डियर डिवाइन सोल। सो आज की इस बेहद खास वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। जब भी आप इस दुनिया में आ रहे थे तो यूनिवर्स के साथ आपने कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा हुआ था, बेसिकली आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, एंड आप बोलोगे कि मैम आप इसे तो पाइल सिलेक्शन बेस्ड रीडिंग बना सकते थे, बट आपने पाइल सिलेक्शन क्यों नहीं बनाई? यस, मैंने भी सोचा था एंड मैंने शूट करने के लिए 2 पाइल भी बना दी थी, बट सडन मैंने रियलाइज किया कि नो, ये वीडियो ना जर्नल कलेक्टिव होनी चाहिए, बिकॉज ये जर्नली उन लोग के पास जाने वाली है, उस ग्रुप के पास जाने वाली है जिनकी सोल जर्नी सेम सेम है, या फिर वो अभी सोल जर्नी में सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एंड देखिए, हर प्रॉब्लम आपको एक अलग लेसन देके जाती है। सो आपकी लाइफ में भले आगे पीछे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग बहुत पहले वो चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हों जो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या फिर जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कुछ लोग बाद में जाके एक्सपीरियंस करेंगे। सो ये एक ही ग्रुप के लिए है, मैसिव लेवल पे ये एनर्जी जाने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। एंड अब आप बोलोगे कि मैम आप जनरली वैसे रीडिंग तो करने जा रहे हो, तो कुछ साइन वाइन का भी बता दो, है ना, आपके माइंड में आएगा ये सब चीज़। तो देखते हैं आगे रीडिंग में चल के क्या होता है। हे डिवाइन, हे ईश्वर, प्लीज गाइड कीजिए कि जो भी मेरे प्यारे डिवाइन सोल्स इस वीडियो को देख रही हैं, ठीक है, आप मेल फीमेल दोनों के लिए है ये वीडियो, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, 8 ऑफ कप्स एंड द डेथ कार्ड। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो आप लोग की कुछ बातें, कुछ आपके हाई इमोशन जब आपने लाइफ में सेम फील किया, तो वो चीज़ निकल के आ रही है। 8 ऑफ कप्स, जितने भी लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ लॉस किया है, कुछ हालिया के वर्षों में, कुछ हालिया महीनों में, हो सकता है करंटली आपने कोई चीज़ लॉस करी हो। एंड बहुत से लोग यहाँ पे, मुझे आई डोंट नो, बट ऐसा लग रहा है कि शायद आपने ना अपनी मदर को खोया है, या फिर बचपन में, मतलब ना अभी ना आपके पास आपकी मदर नहीं है, या फिर बहुत से केस में ऐसा हो सकता है कि मदर है बट उनके साथ उतना कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो जिसकी वजह से ना आपको हमेशा एक जो मदरली नेचर है वो कभी आपको मिला नहीं। जो मदर का नर्चरिंग केयरिंग नेचर होता है ना, और जो ब्लेसिंग्स होती है, वो आपने कभी फील नहीं करी अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड डेथ कार्ड ये भी दिखा रहा है कि हाल फिलहाल में हो सकता है कि अभी आपका ब्रेकअप सिचुएशन चल रही हो अपने पार्टनर से, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे आपने लॉस्ट झेला है आपने, मतलब कुछ ना कुछ खोया है आपने, एंड उसी चीज़ को भी करंटली आप याद कर रही हैं। ऐसा ये आपकी वर्तमान ऊर्जा हो सकती है, आपकी कोई सी भी स्थिति हो सकती है जो कि इस कार्ड के द्वारा निकल रही है। एंड डेथ कार्ड आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन भी है कि यस, जो चीज़ हुई है भले वो पेनफुल है, बट शायद जीवन के लिए जरूरी थी, ये आपने कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक्सेप्ट कर लिया है। एंड ये कार्ड आपके भीतर की स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन हैं। ठीक है, ओके, वन मोर कार्ड, अगेन डेथ कार्ड एंड द डेविल कार्ड। ओके, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ना अभी जितने भी मेरे डिवाइन सोल इस वीडियो को देख रहे हैं, वो शायद अभी अपनी लाइफ की किसी प्रॉब्लम से, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। द डेविल की एनर्जी ना 2 अलग अलग सिचुएशंस को दिखा रही है। सबसे पहली सिचुएशंस कि शायद आपको अपने आसपास ऐसा रियलाइज होता है कि लोग ना आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, बार बार आपको ऐसा फियर लगते रहता है कि कोई ना कोई पर्सन आपको देख रहा है, या फिर कुछ लोग अपने तंत्र के थ्रू, टोने टोटके के थ्रू, बुरी नजर के थ्रू, अपनी हाई के थ्रू आपको प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे आपके विचार हो सकते हैं, या फिर आपके विचारों में ऐसा हो सकता है करंटली कि ना आप किसी बैड हैबिट के शिकार हो गए हैं। ओवर थिंकिंग, इंसोमिनिया, या फिर किसी भी प्रकार का ड्रग एडिक्शन आपको इस टाइम पे परेशान कर रहा है, ऐसी भी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देन आप इन चीज़ों से ना आप छुटकारा पाना चाह रहे हो। अब आपको ना इन चीज़ों में और फंसना नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है लाइफ ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई है, एक सेम साइकिल को झेल के, सेम चीज़, सेम पेन, सेम थिंग्स बार बार जब होती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि अब हम एक छोटी सी होप रखते हैं कि चलो भाई अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रहा है लाइफ, बट लाइफ नॉर्मल हो नहीं रही है। और ये चीज़ आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग भी है, गुस्सा भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे आप थक जाओगे, बस आप बैठ जाओगे, अब आपसे नहीं होगा। एंड इतनी सारी फीलिंग होने के बाद भी अभी भी आपके अंदर जो हिम्मत है, अभी भी जो एक अंतरात्मा की आवाज है कि नहीं भाई बढ़ते रहो, कोई नहीं, अभी नहीं, हो जाएगा, बस ये हो जाएगा, एक है अंदर होप। इस प्रकार की चीजें मेरे को देखने को मिल रही है, और मुझे लग रहा है कि आपकी करंट सिचुएशन से एक और कार्ड मुझे निकालना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फाइनली हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ साइन हाईलाइटेड हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे है मुझे ऐसा लग रहा है कि वाटर एलिमेंट के सारे कार्ड हैं। ठीक है, वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, और फायर एलिमेंट भी यहाँ पे हाईलाइटेड है। सो यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कैंसर है, जेमिनाई है, लिब्रा है, और टॉरस है, वर्गो। ठीक है, टॉरस, वर्गो, एंड यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी निकल के आई यहाँ पे। ठीक है, डेथ कार्ड है, वैसे सारे के सारे कार्ड्स आ गए। एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन दिखा रहा है कि आपके अंदर की पावरफुल स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भले ही आपका साइन वाटर एलिमेंट का हो, बट आपके अंदर फायर एलिमेंट भी बहुत अधिक मात्रा में है।
आप ना इमोशनली बहुत जल्दी हो जाते हो एंड गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाते हो। अब इसको शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं बोलेंगे, बट कुछ लोग होते हैं मतलब जिनके अंदर ना दोनों पावर होती है। गुस्सा आने पर वो मतलब उनसे डेंजर पर्सन भी कोई नहीं होता है। वो खुद को भी हार्म करते हैं, दूसरों को भी हार्म करते हैं। एंड अगर आप काम हैं, शांत हैं, तो आप अपने वातावरण में जो भी आपके एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, आप सबको हील करने के बारे में सोचोगे। मतलब कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो तो इतना अच्छा सोच दोगे कि पूछो ही मत। और जब आपको गुस्सा आता है तो भले आप कोई बददुआ दो मत दो, लेकिन उस इंसान के कारण यदि आपकी आंखों से आंसू गिरे हैं, या किसी भी व्यक्ति के कारण, या फिर किसी भी सिचुएशंस के कारण, तो वो सिचुएशंस या तो खत्म हो जाएगी, या फिर वो पर्सन के साथ बहुत बुरा होगा। एंड वो चीज़ आप ना देख के तब भी खुश नहीं होते हो, यार ये वाली एनर्जी मेरे को देखने को मिल रही है। मतलब कि आप एक पावरफुल पर्सनालिटी आप लोग की नजर आ रही है। एंड डेफिनेटली आप लोग ऐसी पर्सनालिटी जो हर किसी को कर्स नहीं करता है, ना ही करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि भाई है, ठीक है, भले आप वाटर एलिमेंट से कनेक्ट करते हो, लेकिन फायरी एनर्जी भी आपके अंदर उतनी है। मतलब कोई एक खास एलिमेंट आपका किसी न किसी टाइम पे हावी रहता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी फील करते हो, डिसबैलेंस फील करते हो। बट आपकी लाइफ फिर भी बढ़िया है, बेस्ट है। मतलब कुछ मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे नेगेटिविटी ऐसी देखने को नहीं मिल रही है। अब देखो, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि लाइफ में आपका मतलब मैं सिर्फ वो बैलेंस वाली बात में बोलती, ठीक है, कि मतलब वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट दोनों कभी कभी बैलेंस रहता है, कभी कभी एक हावी हो जाता है एक एलिमेंट, तो फिर आप उसी के स्वभाव में ढल जाते हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। सो हे डिवाइन, हे ईश्वर, अब मेरे जितने भी प्यारे व्यूवर्स हैं वो इस वीडियो से कनेक्ट ऑलरेडी कर चुके होंगे। सो अब आप मुझे बताइए कि इनकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, इनकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, ठीक है। इनकी डेस्टिनी में वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं, कौन कौन सी वो रूल्स रेगुलेशंस हैं जो इनको फॉलो करने पड़ेंगे, कौन से प्रॉमिसेस हैं जो इनकी लाइफ ने इनसे किए हुए हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, ओके ओके, पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है। ओके, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। ओके एंड फाइनली स्पिरिचुअल जर्नी को देख लेते हैं। ओके, सो माय डियर डिवाइन सोल, मैं आपको बताती हूँ कि आपकी डेस्टिनी में आखिर क्या क्या लिख के लाई हो, है ना। इस पर अगर आपको ये थोड़ा सा शफलिंग पार्ट में टाइम लगा तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। सबसे पहली चीज़, लर्निंग, बहुत सारी लर्निंग। आप बचपन से ना अभी तक बस सीखते आए हो। आपने हर सिचुएशंस में खुद को अपग्रेड किया है। बहुत से लोग होते हैं वो सेम प्रॉब्लम से बार 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 डील करते हैं। बट बचपन में ना आपका जो माइंड था, आप इतने तेज थे कि आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी थी, चाहे वो स्टडी में ले लो, चाहे आप जो भी करते थे बचपन में, ठीक है। तो बचपन से आपने सीखा, पहले आपने गलती करी, देन आपने सीखा, एंड आप लाइफ में आगे बढ़े। एंड आप मतलब थोड़ा सा ना कह सकते हैं आप एक दिल फेक पर्सन है, ठीक है। आप बहुत जल्दी आप लोगों से प्यार होता है। बचपन में आपके कई क्रश रहे हो, ये भी मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं बचपन से लेकर अभी तक देख रही हूँ आपके क्रश बहुत सारे हैं। बट जेन्युइन लव मुझे लग रहा है कि एक से अधिक बार आपको हुआ है जेन्युइन लव किसी पर्सन से, ये भी मेरे को देखने को मिल रहा है। एंड आपके रिलेशनशिप कई ज़्यादा रहे हैं, बिकॉज ये जो लाइफ है ना वो आपके लिए ईजी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लेसन्स आप लेके आए हो। और इन सारे लेसन्स के साथ आप ना एक और चीज़ लेके आए हो अपने पास ना, वो है आपका मासूम दिल, मासूमियत, जिसकी वजह से ना आपके कई बार हार्ट ब्रेकिंग की सिचुएशंस का सामना आपको करना पड़ा होगा। एंड यहाँ पे इमोशन, मतलब कि आप एक इम्पैथ पर्सन हो, पता नहीं क्यों इम्पैथ लोग की रीडिंग यहाँ पे क्यों ज्यादा आ जाती है। बट मैं सिर्फ आपको इम्पैथ नहीं बोलूंगी, आप एक सुपर इम्पैथ हो, सुपर इम्पैथ, ठीक है। तो सुपर इम्पैथी है आपके अंदर, मतलब कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशन को जानता नहीं है कि मतलब कि उसके इमोशन क्या है। आई नो इन इमोशन ने आपको बहुत परेशान किया है, कभी कभी अननेसेसरी पेन भी आपने झेला है। मतलब आप लोगों से कनेक्ट करते हो ना, तो आप लोगों के पेन को अपना पेन समझते हो। मतलब आपकी लर्निंग एबिलिटी इतनी पावरफुल है कि अगर आपके सामने कोई इंसान रो रहा है, कोई जीव जंतु अगर पीड़ा में है, किसी भी सिचुएशंस में गुजर रहा है, गुजर रही है, तो ना आपको उसका पेन सेल्फ रियलाइजिंग वाला होता है कि मतलब आप ना रियलाइज कर पाते हो उस पेन को। एंड बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि आप ना एक ऐसे भंवर में आप फंस जाते हो, खुद को इतना मतलब कंफ्यूज पाते हो कि आपको लगता है लाइफ में यार कैसे, मतलब कि भाई मैं इतना इमोशनल कैसे चलेगा, नहीं चल सकता है भाई, नहीं चल सकता लाइफ में। कभी कभी आप बहुत परेशान हो जाते हो। एंड आपके लिए सबसे घातक चीज़ है अल्कोहल या फिर किसी भी प्रकार से निकोटीन, ये सब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिकॉज आप ना एडिक्टेड बहुत 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 जल्दी हो जाते हो। अब ये एडिक्शन की पावर और ना समय के मतलब और परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाना, ये जो आपको 2 क्वालिटी मिली है यूनिवर्स की तरफ से, पता है वो क्यों मिली है? बिकॉज आपकी लाइफ ना बहुत चेंजेस से भरी पड़ी है। लाइफ के हर क्षेत्र में जितना चेंजेस आपने फील किया है, शायद ही किसी अदर पर्सन ने इतना फील किया हो।
आपकी लाइफ कभी भी ईज़ी नहीं रही है। बहुत से लोग शायद दूसरों से सीखते हैं। लोगों को क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि मैं और मेरी फ्रेंड है, एंड मेरी फ्रेंड को मतलब कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वो सेम रास्ते से जा रही थी, वहां पे गड्ढा था, वो गिर गई, ठीक है। अब ऑनेस्टली मेरा कैसा होना चाहिए कि भाई वहां से गड्ढा है तो मैं संभल के चलूंगी। बट बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, गड्ढा है, अच्छा मेरी फ्रेंड ऐसे गिरी, ठीक है, मैं भी एक बार चल के देखती हूँ क्या था, मैं भी तो नहीं गिरूंगी ऐसी। तो मतलब जब तक आप मतलब आप ऐसे हो कि आप ना हर चीज पे बिलीव बहुत इजीली करते नहीं हो, एंड अगर ट्रस्ट कर लिया तो आपके लिए वो ट्रस्ट ब्रेक करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि एडिक्शन की आदत बहुत बुरी है आपकी, बहुत जल्दी आप एडिक्टेड हो जाते हो। एंड इजीली आपको ना, अगर कोई प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन अगर आपके आसपास है, तो आप बहुत जल्दी मैनिपुलेट भी हो जाते हो, ठीक है। एंड आपको सोशल एंजाइटी बहुत ज्यादा होती होगी जब भी आप बहुत सारे लोगों को एक साथ देख लेते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा हताश, निराश, या फिर बहुत ज्यादा आपको ना घबराहट फील होती है, बहुत ज्यादा घबराहट फील होती है। मतलब कि अगर आपके सामने सडन 4 से 5 6 सिचुएशंस अगर आपके सामने लाके खड़ी कर दी जाए, तो आप ना घबरा जाओगे, आप ना परेशान हो जाओगे। ऐसा भी मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये आपका कहीं ना कहीं नेचर है, बट आपके साथ देखो कितनी प्यारी क्वालिटी आपको दी थी, एक समय, परिस्थिति और जो भी इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालना, अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर इतनी गजब की थी, ताकि आप ना अलग अलग सिचुएशंस को जीकर, आप अलग अलग सिचुएशंस को फील करके कुछ बहुत बड़ा खास कर सकते थे। बट आपने ना, आपकी लाइफ में ऐसा हो गया कि आपकी लाइफ से नेगेटिव एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। मतलब कि जब जब आपने अपनी इनोसेंस दिखाई, उसके बदले आपको हमेशा बदले में पेन मिला। एंड ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रोमाटाइज कर देने वाली चीज़ें हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। 2 ऑफ कप्स, या तो आप थर्ड मतलब किसी थर्ड पर्सन से हमेशा परेशान रहे हो, आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन बहुत जल्दी आ जाते हैं, या फिर आप किसी एक रिलेशनशिप में रहते हो एंड आपको उसी टाइम पे, सेम टाइम पे कोई दूसरा पर्सन पसंद आने लगता है, या फिर आप एक कंफ्यूजन की सिचुएशंस आपकी लाइफ में रहती है। ये मुझे देखने को मिल रहा है। बाकी आप एक बहुत ज़्यादा कैसे पर्सन हो, मतलब आप एक सात्विक पर्सन है, ठीक है। मैं कहूँगी कि आपको पूजा पाठ हो गया, और कहीं ना कहीं योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये अपनी ओर बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता है। बचपन से ही आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन से जुड़े हो, बचपन से ही, मतलब जब लोग के पास इतनी अकल नहीं होती, आपको भी नहीं पता होगा कि मेडिटेशन क्या होता है, बट फिर भी आप मेडिटेशन करते होगे, ये मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। द फूल, सबसे पहले ये जो लाइफ की डेस्टिनी है ना, इस डेस्टिनी में लिखा है कि आप सारे बोझ, सारे जितने भी अभी तक के जितने भी बैगेजेस है, वो सारे क्लियर एंड कट करोगे इस लाइफ में। बिकॉज ये जो लाइफ है ना, वो मतलब जो नेगेटिव कर्म है उनसे हीलिंग के लिए आपको मिला है। मतलब कि ये लाइफ पूरी की पूरी आपको हीलिंग में बितानी है। एंड जो आपकी लाइफ में नहीं है वो चीज़ आपको लोग को प्रोवाइड करना है। लाइक आपकी लाइफ में प्यार नहीं है तो आपको लोग को प्यार देना है। आपकी लाइफ में मदर का प्यार नहीं है तो आप लोगों को ना मतलब कि क्या कहते हैं, आपको मदरली प्रेम करना है। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी चीज़ नहीं है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो जो दूसरे लोग की हेल्प करिए। अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरों के रिलेशनशिप जोड़ने में हेल्प करिए, बिकॉज ये चीज़ ना आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग और ज़्यादा मल्टीप्लाई में चीज़ें देगा, ठीक है। अगर आप 2-3 रिश्ते बचाते हो, जेन्युइन रिश्ते, हाँ, अब ऐसा भी नहीं कि आप झूठे रिश्तों को, खराब रिश्तों में बिल्कुल बांधने में लग गए। अगर आप रिश्तों को बचाते हो या फिर रिश्तों से कट करने में हेल्प करते हो, जो कि चीज़ बहुत खराब, मतलब बहुत जो खराब रिश्ते हैं, तो वहां पे ना आपकी लाइफ से नेगेटिविटी रिमूव होगी, एंड साथ ही साथ आपकी जो लाइफ है वो और ज़्यादा स्मूथ एंड क्लियर बनेगी। और हाँ, इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कैसे पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे शायद हीलर हैं, रीडर हैं किसी प्रकार के। आप कहीं ना कहीं अपने लेवल पे लोग की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और आपका एक मकसद रहा है कि ना आप मतलब कि आपका सपना ही कुछ इस प्रकार का है, या तो आपको डॉक्टर बनना है। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर वाले प्रोफेशन पे जाना चाहते हैं, अगर वो नहीं जा पाए किसी भी कारण से, तो किसी भी रीजन से, तो ठीक है। एंड समाज सेवक, मतलब कि जैसे कि प्रोटेस्ट हो गया, इन चीज़ों में भाग लेना, भले आपको डर लगता हो, भले आपको फियर लगता है, लेकिन फिर भी आप ना एक ऐसी पर्सनैलिटी हो, अवेकन सोल जिसे हम बोलते हैं। मतलब कि अगर आपके आसपास कोई चीज़ हो रही है तो आप अवेक रहते हो कि चलो ठीक है, ये हो रहा है तो इसमें मेरा क्या योगदान जा सकता है, मतलब अपना योगदान देने के बारे में आप हमेशा सोचते हैं। बाकी पैसों के मामले में बताऊं तो स्टार्टिंग में ना आपका जो मन है वो पैसों की ओर इतना रमेगा नहीं, ठीक है। पैसों के लिए रमेगा नहीं, आपकी डेस्टिनी में लिखा है। एंड पैसों के पीछे आप भागोगे भी नहीं। असल में जो आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है ना, कि आप पैसों से ज्यादा सुख और शांति को महत्व दोगे, अपनी इनर पीस को बहुत ज्यादा आप कहीं ना कहीं तवज्जो देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा पता है, फाइनेंशियली स्टार्टिंग में आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप आलसी हो, आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको पता है कि पैसे की जरूरत क्या है, बट फिर भी ना आपने ना पैसों से ऊपर प्यार को रखा है, रिश्तों को रखा है, खुशियों को रखा है, शांति को रखा है। एंड जैसे जैसे फिर आप समझोगे पैसों का अहमियत, जैसे जैसे आप धीरे धीरे समझोगे, तो आपकी लाइफ में पैसा भी बहुत अच्छी मात्रा में आएगा, ठीक है। मतलब कि आप मैं यहाँ पे कहूंगी जैसे ना आप घर ले लेके बदल रहे हो, अगर आपके माइंड पे ऐसा है कि मुझे घर बनाना है और मुझे अपनी खुद की कार लेनी है, खुद का ही करना है, तो यस, आपकी डेस्टिनी में लिखा के लाई हो कि यस, आपके पास आपकी लाइफ जीने के लिए आपके पास सारे संसाधन आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करवाएंगे, एंड आप अपनी मेहनत के चलते भी उन चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करोगे। एंड हाँ, आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है। जो चीज़ आप दिल से सोचते हो ना, वो चीज़ आपका सपना बन जाता है, और वही चीज़ आपकी ना पर्सनैलिटी बिहेवियर में झलकने लगता है। तो जो भी चीज़ आप करते हो, प्लीज आप सोच समझ के क्या करो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप एक ऐसे पर्सन हो जो कुछ भी करता है, चाहे कुछ भी, छोटा सा अगर एक्शन भी आप लेते हो ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपके लिए, आपकी स्पिरिचुअल
सोशल जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। सो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के चीज़ों को मांगना है, बहुत सोच समझ के चीज़ों को करना है, मतलब कि यहाँ पे आपको नेगेटिव भी नहीं होना है, बिकॉज बहुत जल्दी आप नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो अपना घर और गाड़ी, ये 2 चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ कि यस है, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्गली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फ्लैट, लाइक बहुत से लोग फ्लैट खरीदते हैं ना, फ्लैट खरीदना ऐसा आपका सपना है तो यस आप कर पाओगे। एंड ये चीज़ ना मुझे लग रहा है कि लाइफ की जैसे बहुत से लोग पता नहीं क्यों 22, 23, 24, 27, 28 एंड लास्ट 35 केस तक इतना सब कुछ आप अचीव कर लोगे। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, मतलब अपना घर, अपनी गाड़ी एंड अपना खुद का मतलब एक क्या बोल सकते हैं निवास स्थान आप प्राप्त कर लोगे। एंड कम्युनिकेशन हीलिंग, अगर इस क्षेत्र से आप जुड़ते हो तो आपकी जो लाइफ है वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। अब मतलब देखो उसमें क्या आता है, एजुकेशन यानी कि टीचर आते हैं, ठीक है, टीचर आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं। एंड अगर आप जो भी मतलब अपनी वॉइस के थ्रू, अपनी मतलब अपने विचारों के थ्रू भी आप लोगों में क्रांति ला सकते हैं, ठीक है। आप एक क्रांतिकारी पर्सन हो, ठीक है, बस अपने विचारों को आपको व्यक्त करना सीखना पड़ेगा, ये आपसे कहा जा रहा है। बिकॉज आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप स्टार्टिंग में प्रॉब्लम झेलोगे, देन आप गलतियां करोगे, गलती से सीखोगे और उसके बाद आपकी लाइफ जो है वो और बेटर चलने लगेगी। एंड बताओ अगर स्पेशली लव लाइफ में, तो लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो आप एक ऐसे पर्सन को लेके आए हो, यस मल्टीपल रिलेशनशिप तो आपके होंगे, ठीक है, मल्टीपल रिलेशनशिप है यहाँ पे आपके। क्या है कि स्टार्टिंग से ना बचपन से आपको लोगों पे क्रश होना, ये सब चीज होना बहुत बहुत ही कॉमन बात रही होगी। बिकॉज आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो ना जिसने लाइफ में हर किसी, देखो जिसको माँ का प्यार नहीं मिलता तो वो हमेशा एक बच्चा अगर उसको ना शांति नहीं मिली, उसको प्यारा सा कोमल सा स्पर्श नहीं मिला, और वो स्पेशली वाटर एलिमेंट का पर्सन है, तो फिर क्या होता है, तो वो बच्चा ना फिर बाहर से वो चीज़ों को मांगने की कोशिश करेगा कि कहीं पे वो वाला प्यार, वो सुकून मिल जाए, ऐसे ऐसे करते करते ना लोग बहुत गलत रास्तों पे चले जाते हैं। अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो मैं आपसे कहूंगी कि आपसे बढ़कर आपका अपना कोई नहीं है। आप खुद को हील कर सकते हैं, खुद को जब भी आप प्रॉब्लम में होते हैं अपने आप को गले लगा सकते हैं, जिससे कि आपको शांति सुकून दोनों मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। एंड रिलेशनशिप के मामले में यस आप एक ऐसे पर्सन को लेके आए हो जो आपके खुद के सोलमेट है। एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मैं कहूंगी कि सोलमेट है, एंड ये आपकी सोल जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। जैसा आपने ड्रीम में देखा है, जैसा आपने सोचा है, वैसा ही सोलमेट आपको मिलेगा। ये आप लिखवा के लेके आए हो, बिकॉज ये जो आपकी लाइफ है ना, ये वंडर से भरी हुई है, ये मैजिक से भरी हुई लाइफ है। इसमें कभी खुशी कभी गम वाला जो तड़का है वो बहुत ज्यादा बार लगा हुआ है। सो आपकी लाइफ एक ड्रामेटिक रूप से चेंज होती रहेगी, ठीक है। एंड इसमें ना आप कभी कभी फील करोगे कि यार बहुत ही कभी कभी ना बहुत ज्यादा लो फील हो जाओगे कि नहीं लाइफ में कुछ नहीं लिखा, कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई आराध्य नहीं है। एंड यहाँ पे मैं स्पेशली आपको बता भी देती हूँ, बहुत सारी डिवाइन पावर्स यहाँ पे निकल के आ रही है। जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो पता नहीं क्यों जीसस की एनर्जी निकल के आ रही है। बहुत से लोग जीसस को मानते हो, शायद वो लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं। सो यस ये आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड जीसस, अल्लाह, जिन पे भी आपको बिलीव है, जिन भी पावर पे आप बिलीव कर दो, देन मैं कहूँगी कि यस आप एक प्यारा सा पार्टनर लेके आए हो अपनी लाइफ में। एंड बहुत से लोग माँ काली की ऊर्जा से बहुत 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 ज़्यादा कनेक्टेड है यहाँ पे। एंड हनुमान जी की ऊर्जा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रही है। हनुमान जी के साथ साथ राधा कृष्णा की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो यानी कि आप राधा कृष्णा को मानते हो या फिर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, तब यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही हो। शिव शक्ति की एनर्जी भी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे स्ट्रांगली माँ लक्ष्मी की एनर्जी निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे जैसे ना जो भी ग्रामीण एरिया नहीं होते वहाँ के स्थानीय गॉड गॉडेस नहीं होती हैं जिनकी वो आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो इस टाइप की भी अलग अलग ऊर्जा देखने को मिल रही है जिन पे आपका बहुत ज़्यादा बिलीव है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, ठीक है। तो ये भी मेरे को देखने को मिल रहा है। और स्ट्रांगली यहाँ पे पता नहीं क्यों माँ मातंगी की एनर्जी निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे ऊर्जा है माँ श्यामा काली, आई डोंट नो, माँ श्यामा काली की एनर्जी निकल के आई है। भगवान शिव की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। आप लोग बहुत मानते हो और बहुत ज़्यादा मानते हो, मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब चलो रिलेशनशिप के मामले में, तो भाई ऐसा पर्सन लेके आए हो जो आपकी हुबहू कार्बन कॉपी रहेंगे अंदर से। आपको लगेगा कभी कभी यार ये इंसान बिल्कुल मित्र है, लेकिन फिर कुछ हरकत ऐसी होंगी कि आपको लगेगा नहीं मित्र नहीं है भाई, मित्र नहीं है। तो वो ट्रू लव आप मैनिफेस्ट करने, मतलब ट्रू लव को आप इस लाइफ में जीने आए हो, लेकिन लाइफ ईजी नहीं रहेगी यार, ये पहले बताती हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था खुशी गम वाला जो तड़का है वो ईश्वर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको परेशानी होना है, नेगेटिव नहीं होना है। बाकी अगर स्वास्थ्य की मैं बात करूँ, सबसे जो मुख्य चीज़ है वो है स्वास्थ्य में आप बहुत गड़बड़ी करोगे। मतलब कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो, भाई मेहनत करने को किसने बोल दिया आपके मन में, चलो मेहनत के लिए आ गई, अब भाई मेहनत में क्या खुद को ही झोंक दोगे, नहीं करोगे ना ऐसा, लेकिन आप लोग करोगे ऐसा, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। मतलब जब भी कोई काम, जब भी कोई किसी मतलब फोन कॉल पे बाबू शोना मिल रही है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, अगर आप करियर में से कुछ कर रहे हो, लाइक क्या बोल सकते हैं कि जैसे आप कभी मतलब कॉल पे नए कॉलिंग पे हो, या फिर कोई नया एडिक्शन किसी इंसान को पड़ जाता है, तो एडिक्शन में खो जाता है, तो आपका भी नेचर ऐसा ही है। हेल्थ को मतलब आप बिल्कुल ही डिनाई बहुत ज़्यादा करते हो, तो ये चीज़ नहीं करना है बेटा। हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप हेल्थ को क्या करोगे, हेल्थ को इग्नोर करोगे तो हेल्थ आपको परेशान करेगा। फिर आप बोलोगे मेरी किस्मत खराब है भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे एक बात आओ, जब अभी भगवान आपको टाइम दे रहे हैं तो आप अब देखो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं अपनी हेल्थ को कितना इग्नोर करते हैं, चाहे वो टीथ हो, हड्डियों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, फेस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, कोई सी भी दिक्कत हो सकती है यार। मुझे लग रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आपको हेल्थ में,
ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आप अगर केयरलेसपन अगर अपने हेल्थ में दिखाओगे तो आपको हेल्थ रिजल्ट खुद देता है कि भाई देखो मैं परेशानी में हूँ। सो हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग है कि भाई हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करो। एंड स्पिरिचुअल जर्नी को लेके आप लोगों ने इतना बोझ, मतलब ना स्पिरिचुअल जर्नी को आप बोझ समझोगे। मेडिटेशन आप करते हो बचपन से, आपको है आदत है, होप है, मतलब कि आप होप नहीं बोल सकते उसको, हॉबी बोल सकते हैं, ठीक है। हॉबी है आपको मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, बट करते हो नहीं करते हो। मतलब कि क्या करते हो तुम पता है, 4 दिन योगा कर लिया, 4 दिन एक्सरसाइज कर ली, 4 दिन सब कुछ कर लिया, बट उसे रेगुलर तो करना ही नहीं है। रेगुलर कर लेंगे तो हमारा इसमें फायदा हो जाएगा, तो हम रेगुलर क्यों करें, ये ना। और खुद को हम, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिससे कि मेरे मन को शांति मिल सकती है, फिजिकल एक्सरसाइज है जो कि मुझे करके अपनी बॉडी को रिलीव करना चाहिए, बट मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। ये आपकी लाइफ में लिखा हुआ है कि आप ऐसा करोगे, ठीक है। तो ऐसा अभी आप कर रहे होगे हाल फिलहाल में, तभी आपको ये वीडियो मिला है। तो ईश्वर क्या चाहते हैं यहाँ पे, ईश्वर चाहते हैं कि आप लाइफ में इन चीजों को थोड़ा सा देखो, इन चीजों में थोड़ा सा अपने आप को संभालो। बात बात पे क्या कहते हैं ये कर देना, बात बात पे मन्नत मांगना बहुत से लोग की आदत होती है। बात बात पे क्या कहते हैं क्या कर लेना, झूठे नहीं, मतलब बात आते प्रॉमिस कर देना। कभी आप बहुत उत्साह में आए तो भगवान ठीक है ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, एंड उसके बाद भूल गए, उसके बाद फिर वो गया खाई में। तो ये वाली चीजें बहुत मेरे को देखने को मिल रही है, तो मत करो ऐसा, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ डेक एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड। आप इस दुनिया में हमेशा आगे बढ़ने आए हो, भले कभी कभी लाइफ की मार से आप पीछे हो जाते हो थोड़ा सा, है ना। बट एक बात बताओ, समय तो हमेशा बदलते रहता है ना। आज का दिन कल का दिन मान लो सेम रहा, लेकिन उस सेम दिनों में भी आपने कुछ अलग महसूस किया। आपने महसूस किया कि आज जो दर्द बहुत ज्यादा था, वो दर्द कल के दिन में थोड़ा सा कम लगने लगा था। या फिर कोई चीज आज बहुत कम है लेकिन कल बहुत ज्यादा लगने लगी थी। तो हर दिन अलग होता है, हर दिन हम जीते हैं, बस हर दिन हम खुद पे ध्यान नहीं दे पाते। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज समझने लग जाते हैं। पता है जो चीज़ हमें जीवन में ना मिल जाती है, मतलब जैसे पानी है, वायु है, हमें ना ये हर वक्त मिलते रहता है बिना किसी पेमेंट के। ऐसा हम मानते हैं पर ऐसा होता नहीं है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ बिना इक्वल एनर्जी के चलती नहीं है, ठीक है। तो देखो, जब हम किसी चीज़ को, जब कोई चीज़ हमें फ्री में मिल रही है, मान लो कि फ्री में मिले, चलो 24 घंटे मिले, इसका कुछ शुल्क हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हवा को, पानी को बहुत ही नॉर्मल मान लेते हैं। और एक दिन अगर मान लो कि 10 मिनट के लिए पूरी संसार का हर प्रकार का पानी और वायु रुक जाए 1 घंटे के लिए, तो लोग पूरी सभ्यता नष्ट हो जाएगी, संसार नष्ट हो जाएगा। हाँ, इससे कोई और जीव आ जाएंगे, ऐसे जीव जो कि सांस नहीं लेते हैं, और जल वाले जीव मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, है ना। तो ये जो रोज मिलने वाली चीजें होती है ना, हमें बहुत इजी लगती है, हमें लगता है कि नॉर्मल है, मिल रही है, ठीक है, सामने है, जो भी चीजें हैं वो अच्छी हैं, बेटर है, बट हम उसका मूल्य कभी समझते नहीं है। एंड अगर ये हवा और पानी जो हमें इतना सस्ता लग रहा है, अगर एक दिन गायब हो जाए, एक दिन तो दूर की बात, 10 मिनट भी अगर गायब हो जाए ना, तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। मतलब त्राही त्राही फैल जाएगी आसपास, इंसान नहीं रहेंगे। सो आपकी लाइफ में अभी जो भी है, जैसा भी है, उसको सीख लो प्लीज। उससे ना आपको सीख लेने की आवश्यकता है, लेसन्स लर्न करिए और आगे बढ़िए। सेम साइकिल में बार बार मत गिरिए, मैं आपसे यही कहूंगी। एंड आपकी लाइफ में ग्रोथ लिखी है, हमेशा आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। सो ये आपसे कहा जा रहा है। सो खुद को डिमोटिवेट मत करिए। एंड और आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है, सो भाई खुद की डेस्टिनी है, खुद की एक अच्छी फैमिली है, सब कुछ तो लिख के लाए हो, द सन की तरह चमकना लेके आए हो, बट 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह ओवर थिंकिंग करना भी लेके आए हो। लो देखो, सबसे पहली चीज लाइफ में, अगर करियर में आपके छोटे मोटे तो गोल होंगे नहीं, ठीक है, गोल आपके बड़े रहेंगे। उन गोल को अचीव करने के लिए भी आप पूरी की पूरी मेहनत करोगे अपनी तरफ से, और जो मेहनत का फल आपको सकारात्मक भी मिलेगा, और लाइफ में आप आगे भी बढ़ोगे। एंड मैक्सिमम नेगेटिविटी को कट करने आए हो, तो नेगेटिव लोगों को भी अपने आसपास मैनिफेस्ट करके लाए हो, तो उनको भी आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, उनको भी साइडलाइन करना है धीरे धीरे। और ऐसा नहीं कि गुस्से में करना है या फिर नेगेटिव तरीके से करना है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स, हमेशा एक विद्यार्थी के रहना है, एक विद्यार्थी की तरह आपको जीना है। जैसे एक पेज ऑफ वॉन्ड, एक बच्चा, मतलब कि आप ना क्लास में 2-3 तरह के बच्चे देखे होंगे। एक बच्चा जो एक क्लास से पास होकर दूसरी क्लास में आता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे भाई मस्त है, चलो हम दूसरी क्लास में तो चले गए, ये है सो है, ठीक है। ये बच्चा को बड़ा ही खुश होगा, बड़ा हैप्पी भाई, स्टार्टिंग में उसको पूछो ही मत, बहुत खुश होता है कि भाई हम नई क्लास में चले गए। अनेक बच्चा रहता है कि भाई बहुत दुखी होता है कि अब नई क्लास में जाके फिर पढ़ना पड़ेगा। और पता है आप किस टाइप के बच्चे हो, आपको किस टाइप का बच्चा बनना है, आपको ऐसे वाला बच्चा बनना है कि ओ भाई हम नई क्लास में चले गए, चलो चलो चलो, अभी तो इस नई क्लास में तो और भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये वाली आदत हमेशा आपकी हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। एंड रेमेडी के तौर पे मैं आप लोग को बोलूंगी कि आपको वाटर बॉडी के आसपास बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। पानी का सेवन आप ठीक ठाक तरीके से कर लिया करो। अब ये नहीं कि आप पानी दिन भर पीते रहो। एंड बहुत से लोग कहते हैं 5 लीटर पानी पीना चाहिए, ये तो बहुत ही, मतलब किसी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक और घातक हो सकता है। तो आप कोई भी चीज़ ना लिमिट की अच्छी रहती है, तो लिमिट की अगर आप करोगे तो लाइफ आपकी बेटर रहेगी, ओके। एंड यहाँ पे मैं बोलूंगी
फिटकरी हो गई और आप नमक हो गया, इनका यूज़ कर सकते हो। बॉडी स्वेलिंग बहुत से लोग को यहाँ पे दिक्कत होती है, स्वेलिंग की दिक्कत, तो आप लोग देखो कैसे मतलब नमक पानी से सेकना है, फिर जो भी करना है, नेगेटिविटी आपको बहुत जल्दी फील होने लग जाती है, तो अपने ऑरा को हमेशा लॉक करके चलना। ये छोटी-मोटी चीज़ अगर आप करोगे ना, आपकी लाइफ ठीक रहेगी। बाकी हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हो, पढ़ते हो तो बहुत बढ़िया बात है, एंड नहीं पढ़ते हो कोई लोग तो ज़रूर पढ़ा करो। तो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी? बहुत ही नॉर्मल रीडिंग करने की मैंने कोशिश करी है, ठीक है? बहुत ही नॉर्मल तरीके से बातें करते-करते मैं आप लोग को पता चल जाए। सो आज की रीडिंग को यहाँ पे एंड करते हैं। आप सब लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दी गई